नमस्तुभ्यम। जय शीतला मैया की। आज वीडियो में जानेंगे 2024 में बाशोड़ा पूजा या शीतला सप्तमी और अष्टमी कब मनाना शुभ रहेगा। कुछ सरल उपाय, पूजा नियम, संपूर्ण जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, शीतला माता रोग मुक्ति और तमाम तरह की परेशानी को दूर करने वाली माता जानी जाती हैं, जो कि कष्ट, पीड़ा, संकट को दूर कर सब तरह की मनोकामना पूर्ण करती है और माता रानी का ही एक स्वरूप है, जो कि इस कलयुग में बहुत प्रभावी है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन पूजा की जाती है, परंतु शास्त्र प्रमाण कहता है किसी भी ठंडे दिन को देखकर होली के बाद चैत्र महीने की सप्तमी को, चैत्र महीने की अष्टमी को यह पूजा कर लेनी चाहिए। जैसे कि चैत्र जो महीना होता है वह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में जो दिन ठंडा होता है ना, जैसे होली के बाद जो भी दिन ठंडा दिन, जैसे सोमवार का दिन ठंडा, शुक्रवार का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है शीतला माता पूजन के लिए। गुरुवार का दिन भी अच्छा होता है। इन दिनों को चुनकर आप किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। 2024 में शीतला सप्तमी कब हो रही है? 1 अप्रैल 2024 को दिन सोमवार को हो रहा है, जो कि महादेव का दिन है और माता रानी का दिन है। तो 1 अप्रैल 2024 को शीतला सप्तमी का पूजन किया जा सकता है श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए। तो सप्तमी तो 1 अप्रैल को हो रही है, अष्टमी जो है 2 अप्रैल को हो रही है। ठीक है, आप चाहें तो 1 अप्रैल सोमवार के दिन शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। यह भी दिन होता है शीतला माता के पूजन के लिए। और साथ ही 2 अप्रैल के दिन बाशुड़ा अर्थात शीतला अष्टमी को किया जाएगा। कई भक्तजन इस व्रत को भी करते हैं, कई भक्तजन व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा कर ठंडा कर जो है अर्थात ठंडा खाने, बासी खाना खाकर अपने व्रत को खोल देते हैं। तो हमने जाना 2024 में शीतला सप्तमी और अष्टमी किस दिन होगी। साथ ही अगर मासिक धर्म या कोई ऐसी सूतक पातक की स्थिति हो गई है, तो आप सभी क्या करें कि विशेष तौर पर इसके बाद के जो भी ठंडे दिन आएंगे या इससे पहले के जो दिन ठंडे आएंगे ना, उन दिनों को देखकर आपको लगे कि मेरा मासिक धर्म आ जाएगा या मुझे कहीं जाना है, तो किसी भी दिन आप शीतला माता के निमित्त पूजा दान पुण्य कर सकती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ विशेष उपाय जानिए। आप सभी को आवश्यक रूप से माता रानी को प्रणाम करना है और सबसे पहले आप सभी को घर की सफाई करनी है, रसोई घर की खास तौर पर। वहाँ पर स्वास्तिक बनाएं और ठंडी चीज़ें ज़्यादा बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करेंगे उस दिन घर में अग्नि नहीं जलाई जाती, अर्थात यह शुभ नहीं माना जाता। पुआ, पूड़ी और तमाम तरह के कड़ी, चावल, बाजरा इत्यादि जो भी आपके घर परिवार में बनता है उसे आप बना लीजिए। सबसे पहले उसका एक हिस्सा माता रानी की पूजा की थाली में रखिएगा। उस थाली में आपको हल्दी अवश्य रखनी है। हल्दी जो है रोग नाशक होती है और माता रानी को समर्पित की जाती है। मेहंदी जरूर से रखिएगा। और कुछ दान करने के लिए आप सुहाग की सामग्री, साड़ी, चूड़ी, बिंदी भी रख सकती हैं। साथ के साथ रोली, चंदन, मोली इत्यादि रखी जाती है। दीपक जो है इस दिन प्रज्वलित नहीं किया जाता, अग्नि नहीं जलाई जाती किसी भी स्वरूप में, तो दीपक ठंडा ही रखिएगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। अब जहाँ पर भी आपके यहाँ शीतला माता का पूजन होता है, वहाँ पर आप सभी माता रानी को प्रणाम कर सुबह ठंडे पानी से नहाकर जल का लोटा लेकर अपने बच्चों को साथ ले जाएं और शीतला माता की जहाँ पर जो है आपके यहाँ घर के आसपास पूजन होता है, वहाँ पर आप सबसे पहले जल चढ़ाएं। आप माता को हल्दी और मेहंदी जरूर से चढ़ाएं। नीम की पत्ती इत्यादि भी माता को चढ़ाना शुभ होता है। साथ ही जो आपने घर पर पकवान, पुआ पूड़ी बना रखे हैं, दही इसमें ज़रूर रखिएगा। पीली चने की दाल जरूर रखिएगा। कुल मिलाकर ठंडी चीज़ें आपको काम में लेनी है, बासी चीज़ें काम में लेनी है और वही माँ को चढ़ानी है। उसके बाद आप सभी बच्चों को ढोक दिलाकर वहाँ बैठी हुई कोई ब्राह्मणी या कुम्हारनी को आप जो है कुछ पैसे या कुछ वस्त्र इत्यादि दान में देकर घर आ जाइएगा। शीतला माता की कथा सुने और अपने जीवन में रोग मुक्ति के लिए माता से प्रार्थना करें। घर आकर हल्दी का स्वास्तिक घर के दरवाजे पर लगाएं, अपने बच्चों को तिलक के रूप में लगाएं। बहुत शुभ इसे माना जाता है। इसके बाद पूरे दिन भर में घर में चूल्हा ना जले, इस बात का ध्यान रखें, अर्थात अग्नि ना जले, गैस ना जले, इस बात का आप ध्यान रखें। माता रानी को ठंडी चीज़ें प्रिय होती हैं। इसके बाद ही जो है शीतला जो है अष्टमी के बाद, जिस दिन आप शीतला पूजन कर चुके होते हैं, उसके बाद शास्त्र प्रमाण कहता है कभी भी हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। यह माता तमाम तरह के रोग काटती हैं, संकट को भी नाश करने में सहायक होती है। इस तरह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो तो लाइक करें।